बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह स्टूडेंट्स वेलकम टू द कोर्स ऑफ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज़ पार्सिंग टेबल। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट एंड फॉलो हमने उसको फाइंड करना सीखा था। तो मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर आपको ये बताया था कि हम LL1 कंपाइलर पढ़ रहे हैं जो कि एक टॉप डाउन पार्सर है। सॉरी, LL1 पार्सर जो कि एक टॉप डाउन पार्सर है। और LL1 के अंदर मैंने बताया था कि हमें फर्स्ट एंड फॉलो की ज़रूरत पड़ेगी। सो हमने पिछले लेक्चर के अंदर फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करना सीखे। और फर्स्ट एंड फॉलो हमने क्यों फाइंड करने होते हैं, क्योंकि हमने उनके ज़रिए पार्सिंग टेबल बनाना होता है। सो आज के लेक्चर के अंदर हमने पार्सिंग टेबल बनाना सीखना है। वेरी इजी टॉपिक है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हमने एक एग्जांपल की थी पिछले लेक्चर के अंदर, जिसमें हमारे पास ये ग्रामर थी जो आपको राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही है। तो दिस इज़ अ ग्रामर। और इस ग्रामर के हमने फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड किए थे पिछले लेक्चर के अंदर। तो अगर आपने ये फर्स्ट एंड फॉलो वाला लेक्चर नहीं लिया तो आप इसको पहले लें, देन आप इस लेक्चर पे आइएगा। और अब हमने फर्स्ट एंड फॉलो यहाँ तक फाइंड कर लिए हुए हैं। अब हम आएंगे पार्सिंग टेबल की तरफ। लेकिन पार्सिंग टेबल बनाने के लिए हमारे पास ये चीज़ मौजूद होनी चाहिए, आपके सामने फर्स्ट एंड फॉलो मौजूद होने चाहिए। सो फर्स्ट एंड फॉलो मैंने राइट साइड पे लिख लिए हैं। अब मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। और टेबल में क्या होगा कि हमारे पास ग्रामर के अंदर ये जो आपको ग्रामर नज़र आ रही है, इसके अंदर जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं उनको हम अलहदा लिख लेंगे, और जो टर्मिनल्स हैं उनको हम सेपरेट लिख लेंगे। तो अब इसमें ये है कि जो नॉन टर्मिनल्स हैं वो कौन से हैं। तो जितने भी ग्रामर के अंदर कैपिटल वर्ड्स होते हैं, जो आपको कैपिटल वर्ड्स नज़र आ रहे हैं जिनके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, दीज कैपिटल वर्ड्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनल्स। क्योंकि नॉन टर्मिनल्स हमेशा जो होते हैं वो कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखे जाते हैं। और जबकि टर्मिनल्स जो होते हैं वो आपको जितने भी कैपिटल वर्ड्स के अलावा चीज़ें नज़र आ रही हैं स्वाय एप्सिलॉन के जितनी भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि कैपिटल नहीं है बल्कि कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि प्लस का सिंबल आपको नज़र आ रहा है, स्टेरिक का सिंबल नज़र आ रहा है, और इसके साथ साथ ये जो आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, ये ब्रैकेट्स, ठीक है। ये ब्रैकेट्स जो होती हैं इनको आपने एज अ टर्मिनल के तौर पे लेना है। तो अब मैं जो नॉन टर्मिनल्स हैं उनको और जो टर्मिनल्स हैं उनको टेबल में लिखने जा रहा हूँ। किस तरह लिखना है टेबल के अंदर ये आपके सामने शो हो गया, ये आपको नज़र आ रहा है कि जितने भी नॉन टर्मिनल्स थे उनको मैंने लेफ्ट साइड पे लिख लिया, और जितने भी हमारे टर्मिनल्स थे उनको मैंने टॉप पे लिख लिए। ये आपको जितने भी यहाँ ऊपर नज़र आ रहे हैं दीज आर टर्मिनल्स, जिसमें आईडी है क्योंकि आईडी भी एक टर्मिनल है, ठीक है। क्योंकि ये कैपिटल लेटर में नहीं है, इसके साथ हमारे पास प्लस एक टर्मिनल है, स्टेरिक एक टर्मिनल है, ब्रैकेट्स और डॉलर आपने लाजमी लिखना है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप पार्सिंग टेबल बनाएंगे इसके अंदर आपने जो आपको डॉलर नज़र आ रहा है यहाँ, ये आपने एंड पे लाजमी लिखना है। ये क्यों लिखना है इसकी अभी रीज़न आपके सामने आ जाएगी। तो अब हम पार्सिंग टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो पार्सिंग टेबल के अंदर सबसे पहले आपको कौन सा सिंबल नज़र आ रहा है, डेट इज़ ई, ठीक है। डेट इज़ नॉन टर्मिनल। आप इसने नॉन टर्मिनल को लेना है और आपने देखना है कि इसकी ग्रामर को आपने चेक करना है, ठीक है। इस नॉन टर्मिनल को पकड़ के इसकी ग्रामर को चेक करना है। तो ई से कौन सी ग्रामर ड्राइव कर रहे हैं हम, यहाँ बेसिकली आपको जो नीचे ई नज़र आ रहा है ये ई डैश है, यहाँ गलती होगी, यहाँ आएगा ई डैश, ठीक है। अब देखना यह है कि ये जो हमने ई कैपिटल लिया है इससे कौन सा प्रोडक्शन बन रही है। तो इससे आपकी ये वाली फर्स्ट प्रोडक्शन बन रही है, ई डराइव्स टी ई डैश। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास ये प्रोडक्शन मौजूद है। अब हमने इस प्रोडक्शन को किस तरह अपने इस टेबल के अंदर एंटर करना है जो आपको टेबल नज़र आ रहा है। तो इसमें होना ये है कि इस प्रोडक्शन के अंदर जो राइट हैंड साइड है ये वाली जिसमें टी ई डैश लिखा हुआ है, इस राइट हैंड साइड में से आपने फर्स्ट सिंबल को लेना है, चाहे वो टर्मिनल हो चाहे वो नॉन टर्मिनल हो। तो इसमें जो फर्स्ट सिंबल है वो टी है, ठीक है। आपने इस प्रोडक्शन के अंदर से, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको नीट कर लूँ।
तो यहाँ मैं ई डैश लिख रहा हूँ क्योंकि ये गलती से नहीं लिखा गया। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोडक्शन को लेना है और इस प्रोडक्शन का अपने राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट सिंबल होगा, चाहे वो नॉन टर्मिनल हो या चाहे टर्मिनल हो, उसको आपने लेना है, उसका यानी कि आपने फर्स्ट लेना है। ठीक है, अगर यहाँ कोई प्लस का सिंबल होता है, यानी कि आपने सिंपल बात ये याद रखनी है कि जो भी हम प्रोडक्शन लेंगे उसका हमने फर्स्ट लेना है। ठीक है, जो भी हम प्रोडक्शन चूज करेंगे उसका हमने फर्स्ट लेना है। तो अब इस सूरत में आप जो राइट हैंड साइड पे फर्स्ट देख रहे हैं वो है टी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब हम फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करते हैं तो अगर इधर नॉन टर्मिनल हो तो हम उस नॉन टर्मिनल का फर्स्ट लेंगे। तो इस सूरत में यहाँ नॉन टर्मिनल है, तो इस सूरत में जो फर्स्ट है नॉन टर्मिनल टी का फर्स्ट क्या होगा, एफ। इधर आ जाएं आप। ठीक है, अब एफ भी जो है ये भी नॉन टर्मिनल है, यानी कि ये मजीद एक्सपेंड हो सकता है, इसलिए हम इस एफ की प्रोडक्शन पे आ जाएंगे। फिर इस एफ का अगर हम देखें कि फर्स्ट क्या है, इस एफ का फर्स्ट आईडी है, और ये आपको जो स्लैश नजर आ रही है इसका मतलब है और, या तो इसका फर्स्ट आईडी हो सकता है या इसका फर्स्ट ये ब्रैकेट हो सकती है। ठीक है, तो इसके दो फर्स्ट हो गए। अब आपने करना क्या है, आपने इस प्रोडक्शन को जहां से हमने स्टार्ट किया था, इस प्रोडक्शन को उठाना है और जो से फर्स्ट है, ठीक है, यानी आईडी और ये ब्रैकेट, उन फर्स्ट के नीचे इस प्रोडक्शन को लिख देना है। तो अभी आपके सामने ये चीज़ आ रही है, ये देखें, इस ग्रामर को जिसको मैंने फर्स्ट चूज किया था, यानी ई वाली ग्रामर को, उसको मैंने फर्स्ट जो हमने फाइंड किए हैं उसके नीचे मैंने लिख दिया है। आईडी फर्स्ट था और इसके साथ साथ ये ब्रैकेट फर्स्ट थी। अब मैं सेकंड जो आपको प्रोडक्शन नजर आ रही है डेट इज ई डैश। ठीक है, अब इसको चूज कर लेते हैं। तो देयर इज ई डैश, ये है आपके सामने प्रोडक्शन ई डैश की। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ई डैश के अंदर दो चीजें हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो सी प्रोडक्शन लेनी है उसका अपने राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट होगा वो लेना है। तो यहाँ राइट हैंड साइड पे फर्स्ट प्लस है, या तो ई डैश का फर्स्ट प्लस होगा या एप्सिलॉन होगा। ठीक है, अब यहाँ आपने चीज अगर गौर से सुनना है इस चीज को कि यहाँ ई डैश का जो फर्स्ट है ये प्लस हो सकता है या एप्सिलॉन हो सकता है, तो आपने दोनों सूरतों को लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने प्लस लेना है और प्लस के नीचे आपने वो प्रोडक्शन लिख देनी है। जस्ट लाइक आपको यहाँ प्लस नजर आ रहा है ना, तो इस प्लस के नीचे यहाँ ये जहाँ आपको रेड कर्सर नजर आ रहा है इधर आपने ये वाली प्रोडक्शन ई डैश ट्राई प्लस टी डैश लिख देनी है। लेकिन ये भी अपने लिखते नहीं है, इसके साथ साथ आप जब एप्सिलॉन होगा, ठीक है, तो एप्सिलॉन की सूरत में आपने क्या करना है कि जो ई डैश का फॉलो होगा, अगर एप्सिलॉन हो, यानी कि ई डैश प्लस से भी स्टार्ट हो रहा है तो प्लस के नीचे तो हम लिख देंगे। ठीक है, अभी हम लिख देंगे। अगर राइट हैंड साइड पे एप्सिलॉन हो तो आपने क्या करना है कि आपने जो उस ई डैश का जो फॉलो होगा, उस ई डैश का जो फॉलो होगा, यहाँ फॉलो क्या है, डॉलर और ये ब्रैकेट, उस फॉलो के नीचे ये वाली ग्रामर लिख देनी है। ठीक है, ये देखिएगा आप, तो आप देखें ई डैश प्लस टी डैश, यानी कि ये प्रोडक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। इस प्रोडक्शन को पकड़ के हमने यहाँ भी लिख दिया है, और मैंने कहा कि अगर एप्सिलॉन होगा तो एप्सिलॉन की सूरत में आपने जो ई डैश का फॉलो होगा, ठीक है, उसके नीचे ये वाली ग्रामर लिख देनी है। ठीक है, तो ई डैश का फॉलो ये था, डॉलर और ब्रैकेट, तो आपने डॉलर और ब्रैकेट के नीचे ई डैश ड्राइव एप्सिलॉन, ई डैश ड्राइव एप्सिलॉन लिख देना है। ठीक है, यानी कि प्लस टी डैश नहीं लिखना। अगर आपने एप्सिलॉन लेना है तो आपने फिर ई ड्राइव्स एप्सिलॉन, ये देखें ना, यहाँ थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी। मैंने आपको बताया है कि ये जो ग्रामर है ई डैश, ये दो चीज़ें इसके अंदर, दो प्रोडक्शन रूल बन रहे हैं। या तो ई डैश जो है ये प्लस से स्टार्ट हो सकता है या ई डैश एप्सिलॉन से स्टार्ट होता है। यानी कि इस तरह आप पढ़ें कि ई डैश कैन ड्राइव प्लस टी डैश और ई डैश कैन ड्राइव एप्सिलॉन। तो अगर ई कैन ड्राइव, अगर वो पहली ग्रामर को ड्राइव करता है, इस पहले पार्ट को, तो इसमें से पहले पार्ट का जो फर्स्ट होगा उसके नीचे ये ग्रामर लिख देंगे, वो हमने लिख दी। ठीक है, यानी कि जिस ग्रामर को वो ड्राइव कर रहा है। लेकिन अगर वो ड्राइव करता है ई डैश एप्सिलॉन को, तो अगर एप्सिलॉन को ड्राइव करता है तो आपने ये रूल पक्का याद रखना है कि एप्सिलॉन की सूरत में
आपने, यानी कि अब देखें ना सेकंड रूल ये इस ग्रामर से ही बनता है, ई डैश कैन ड्राइव एप्सिलॉन। ठीक है, तो आपने इस ई डैश एप्सिलॉन को पकड़ के तो इस ई डैश का जो फॉलो है उसके नीचे आपने लिख देना है, ये आपने लिख दिया। वेरी सिंपल। इसके बाद आता है टी कैन ड्राइव एफ टी डैश। आपने ये ग्रामर पकड़ ली है, ठीक है, क्योंकि थर्ड जो हमारे पास यहाँ सिंपल नजर आ रहा है दैट इज टी। तो टी का सूरत में आपने इसका फर्स्ट लेना है, यानी कि इसकी प्रोडक्शन में जो राइट हैंड साइड है उसका आपने फर्स्ट लेना है। यहाँ जो फर्स्ट है वो एफ है, लेकिन एफ इज अ नॉन टर्मिनल। तो मैंने कहा था कि नॉन टर्मिनल हो तो आपने उसका उस नॉन टर्मिनल का फर्स्ट लेना है। तो अब हम एफ पे आ जाएंगे और एफ का जो फर्स्ट है वो आईडी है और या लेफ्ट ब्रैकेट। एफ की दो तरह की ग्रामर ड्राइव कर रहा है, या एफ स्टार्ट आईडी, यानी कि एफ का जो फर्स्ट है वो आईडी हो सकता है, या एफ का फर्स्ट क्या हो सकता है, लेफ्ट ब्रैकेट हो सकती है। तो इन दोनों फर्स्ट के नीचे आईडी और ब्रैकेट के नीचे आपने कौन सी ग्रामर लिख देनी है, ये जो आपको ग्रामर नजर आ रही है। तो देखिएगा आईडी के नीचे टी एफ टी डैश लिख दिया गया है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो ये ब्रैकेट आपको नजर आ रही है इसके नीचे आपने यहाँ ये देखें टी एफ टी डैश लिख दी है। तो ये टी हो गया। इसके बाद हम कौन सी ग्रामर लेंगे, जो स्टार्ट हो रहा है रूल टी डैश से। तो अब टी डैश ये देखें यहाँ टी डैश है। अब टी डैश भी दो तरह की इसके फर्स्ट बन रहे हैं। यहाँ टी डैश का फर्स्ट स्टैरिक हो सकता है अगर वो इस ग्रामर को ड्राइव करें, क्योंकि यहाँ दो प्रोडक्शन रूल है। यहाँ ई डैश टी डैश जो है स्टैरिक एफ टी डैश को ड्राइव करेगा, यहाँ टी डैश जो है वो एप्सिलॉन को ड्राइव करेगा। तो अगर वो पहले पार्ट को ड्राइव करता है तो उस सूरत में जो फर्स्ट होगा वो स्टैरिक होगा। तो आपने स्टैरिक के नीचे इतना पार्ट लिख देना है, ठीक है। तो स्टैरिक के नीचे आप देखेंगे अभी इतना पार्ट लिख दिया गया, ये देखें स्टैरिक के नीचे स्टैरिक एफ टी डैश लिख दिया गया। लेकिन यहाँ मैंने बताया था कि टी डैश एप्सिलॉन को भी ड्राइव कर रहा है। तो टी डैश का या तो फर्स्ट स्टैरिक हो सकता है या एप्सिलॉन हो सकता है। तो एप्सिलॉन की सूरत में मैंने ये बताया है कि आपने टी डैश का फॉलो लेना है। तो जो फॉलो कौन से हैं, प्लस, डॉलर और ये ब्रैकेट। तो इन तीनों तो सॉरी इन तीनों टर्मिनल्स के नीचे, यानी प्लस, डॉलर और ब्रैकेट के नीचे, ये टर्मिनल्स आपको यहाँ ऊपर नजर आ रहे हैं। इन तीनों टर्मिनल्स के नीचे आपने कौन सी ग्रामर लिख देनी है, ये टी डैश का ये वाला, टी डैश कैन ड्राइव एप्सिलॉन। यहाँ मैंने प्लस के नीचे भी लिख दिया, ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया। अब इतना काम हमने कर लिया। अब लास्ट में क्या रह गया, एफ, ठीक है। एफ क्या है, ये हमने देखना है कि एफ कहाँ है, एफ से कौन सी ग्रामर जनरेट हो रही है, कौन सा रूल है एफ का। तो एफ कैन ड्राइव आईडी, आर, ये ब्रैकेट ई और क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। तो इस सूरत में एफ के दो फर्स्ट बनते हैं, या आईडी या ये लेफ्ट ब्रैकेट, ठीक है। तो इन दोनों फर्स्ट के नीचे आपने ये एफ वाली ग्रामर लिख देनी है। तो अब देखेंगे कि आईडी के नीचे भी एफ आई डी वाली ग्रामर लिखती, ठीक है। और आपने यहाँ अगर इसमें आपने थोड़ी सी बात याद रखनी है, ये बात आपने समझनी है कि एफ से दो ग्रामर्स बन रही हैं, एफ कैन ड्राइव आईडी और एफ कैन ई, ये वाला जो पोर्शन है। इस सूरत में ये देखें ये हो रहा है एफ कैन ड्राइव आईडी, एफ कैन ड्राइव ई, ये दो ग्रामर्स इस एक रूल के अंदर दो ग्रामर्स है, ठीक है। तो अगर इसका ये वाली ग्रामर ली जाए तो इसके अंदर फर्स्ट कौन सा होगा, आईडी। तो आईडी के नीचे ये वाली ग्रामर लिख देंगे, ये देखिए मैंने जैसे कि ये लिखी हुई है। और जो एफ है वो किसको ड्राइव कर रहा है, वो इसको भी ड्राइव कर रहा है। इस सूरत में जो फर्स्ट है वो ये लेफ्ट ब्रैकेट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इस लेफ्ट ब्रैकेट के नीचे, ये है आपकी लेफ्ट ब्रैकेट जो आपको ऊपर नजर आ रही है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसके यहाँ पे एफ वाले ब्लॉक के अंदर एफ ये वाली ग्रामर लिख दी, ठीक है। तो आपने ये वाला जो पोर्शन है इसका वो आपने यहाँ लिख देना है, ठीक है। पूरी ग्रामर नहीं लिखनी, ग्रामर के दो हिस्से हैं, आपने जिस हिस्से को ड्राइव कर रहा हो उसी के नीचे आपने लिखना है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्सिंग टेबल जो हमने बना लिया है। इसी तरह अपने पेपर के अंदर पार्सिंग टेबल बनाना है, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करना है, देन आपने पार्सिंग टेबल बनाना है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।